ऐसा मोड़ आएगा कि मैं तुम्हें पलट के धक्के चपेट मार दूंगी। और ये जो एक चीज़ हो चुकी है, ये बहुत बड़े किस्म की तबाही की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया को धकेल देगी। दोनों जानब सुपर पावर्स हैं और ये दोनों नेटो के मेंबर्स हैं, और जब ये दोनों लड़ेंगे तो पता नहीं क्या एक और किस्म की तबाही मचने वाली है। जवाब में जो रशिया है वो भी बहुत बेपरा शेर बनता है, वो भी कुछ ऐसा एक्ट कर देगा। जो बाइडन भी आगे से एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। और जिस तरह से ट्रंप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 और अब ये अटैक हो गया, और इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि रशिया को तो चलो जो लॉस हुआ ही हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमर एंड रिएक्शन। इट्स मी हो जो सीमा मेरे साथ है, मैं राना से। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है कि यूएसए ने रशिया के साथ, उसका तो पहले जो है एक वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यूएसए चाहता है मैं दुनिया के ऊपर हुकूमत करूं, लेकिन इस वक्त रशिया कर रहा है। अब हुआ यह है जी कि यूएसए ने रशियन जो गैस की पाइपलाइन थी उसको तबाह कर दिया है। और ये जो एक चीज़ हो चुकी है, ये बहुत बड़े किस्म की तबाही की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया को धकेल देगी। दोनों जानब सुपर पावर्स हैं और ये दोनों नेटो के मेंबर्स हैं, और जब ये दोनों लड़ेंगे तो पता नहीं क्या एक और किस्म की तबाही मचने वाली है। देखते हैं यूएसए ने अब क्यों ये सारा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, जबकि प्यूटन खुद चाह रहा था वार को थोड़ा सा तरीके के साथ लेके चले, लेकिन अब वो इख्तिताम की तरफ भी आ रहा था। नो डाउट वो चाहे जिस तरह भी था, लेकिन अब ये जो है एक और अगली पार्टी गुस्सा आ गया। हाँ, तो अब देखना ही है कि किस तरह से होता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन वाला प्रेस कीजिए। वहाँ चलते हैं जी, देखते हैं। ये थंबनेल वो मजे का बनाते हैं, पंपकिन जैसा मुंह। नमस्कार। प्यूटन का बनाया है, जो बाइडन का बनाया ना। में आज के समय बात की जा रही है कि क्या एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि यूएसए ने बड़ा स्टेप चल दिया है। यूएसए ने रशिया की बनाई हुई एक गैस पाइपलाइन डिस्ट्रॉय कर दी है। ये कोई आम पाइपलाइन नहीं थी, इसको बनाने में $10 बिलियन लग गए थे। 2 गैस पाइपलाइंस हैं, दोनों बुरी तरीके से डैमेज कर दी गई है। और अब देखिए, रशिया के पास ऑप्शंस बहुत कम बची है, यूरोप के पास ऑप्शंस बहुत कम बची है, क्योंकि गैस पाइपलाइन को कहा जा रहा है इट इज अनयूजेबल फॉरएवर। लगता नहीं है कि वापस इसको रिपेयर भी ये लोग कर पाएंगे। और रशिया अब डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन से पूछ रहा है कि क्या आपने नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को अंडर वाटर डिस्ट्रॉय किया है, क्या वो आप थे? और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपके सामने मैप है प्रॉपर नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 का। यहाँ से आप देख पाओगे ये जो गैस पाइपलाइन है ना, स्टार्ट होती है रशिया से, और यहाँ से जो गैस है ये पहुँचाई जाती है जर्मनी में। जर्मनी के बाद ये नेचुरल गैस बाकी यूरोप में भी सेल की जाती है। तो ये गैस पाइपलाइन बताया जाता है कि जर्मनी की एनर्जी नीड्स की बैकबोन है। जर्मनी मेन अपनी एनर्जी यहीं से प्राप्त करता है। और सबसे फनी बात देखिए कि जैसे न्यूज़ आई कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये आपके सामने फोटो है ना, ये आप देख रहे होगे पानी के ऊपर इस तरीके से हलचल हो रही है। रीजन इसका ये है क्योंकि नेचुरल गैस एस्केप कर रही है। अंडर वाटर एक पाइपलाइन थी बहुत बड़ी, डैमेज हो गई, तो उसके बाद लगातार जो नेचुरल गैस है इस तरीके से एस्केप कर रही है। तो पोलैंड के कई पॉलिटिशियंस, कई मिनिस्टर जो रह चुके हैं इन द पास्ट, वो कह रहे हैं थैंक यू यूएसए। अब आप कहोगे एक मिनट, पोलैंड थैंक यू यूएसए क्यों कहेगा? क्योंकि पोलैंड ये मानता है कि रशिया की जो ये गैस पाइपलाइन थी ना यूरोप को, इसकी वजह से यूरोप कभी कोई प्रॉपर एक्शन लेता नहीं था रशिया के अगेंस्ट। आप देखोगे जर्मनी ने वैसे रशिया की बहुत निंदा करी, मगर यूक्रेन को कभी भी प्रॉपर मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं किया, इस डर से कि रशिया नॉर्थ स्ट्रीम 1-2 को रोक ना दे। तो चाहे यूएसए ये बात एक्सेप्ट ना करे, पूरी दुनिया में आप देखोगे सऊदी अरेबिया के जो कार्टूनिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बना रहे हैं इस टाइप के कार्टून कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जा रही है, बाइडन यहाँ पे खुद जा रहे हैं, बॉम्ब लगा दिया। और अब बेसिकली होगा क्या कि रशिया को बिल्कुल कट कर दिया जाएगा यूरोप की एनर्जी मार्केट से, और कमाई होगी अमेरिकन कंपनीज की। अमेरिकन कंपनीज डायरेक्टली नेचुरल गैस बेचेंगी यूरोप को हायर रेट्स पर। और अगर आपके मन में एक संदेह है कि यूएसए ऐसा कर सकता है कि रशिया और जर्मनी के बीच जो गैस पाइपलाइन है इसको डैमेज कर दिया जाए, तो जो बाइडन ने खुद कहा था, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जो बाइडन ने खुद कहा था कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 को नहीं छोड़ेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। Let me answer this first question first. If Russia invades, that means tanks and troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2.
we will bring an end to it. But how will you do that? सीधी सीधी धमकी लगा रहा है किसी Exactly. दूसरे के मामले में आके Since बोल the रहा है। project and control of the project is within Germany's control. लेकिन आज बात करते हैं इसके बारे I में। promise you we'll be able to do it. तो ये वो स्टेटमेंट है जो बाइडेन की, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पॉइंट आउट किया, ये कहा कि वाह क्या स्टेटमेंट दी है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि देखो बाइडेन ओपनली कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पे अटैक हुआ, ये वीडियो ऐसे कुछ महीने पुरानी है, मगर बाइडेन ने ओपनली कह दिया था कि चाहे इस पाइपलाइन की जुरिस्डिक्शन हमारे पास है नहीं, पाइपलाइन का रियल मेंटेनेंस कंट्रोल जर्मनी के पास है, मगर इस पाइपलाइन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और रशिया को बिल्कुल यूरोप की मार्केट से निकाल देंगे। और ट्रंप का जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको ये कहते हैं ट्रुथ, वहाँ पर ये बार बार पोस्ट कर रहे हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं अमेरिका में आए हरिकेन की, बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, मगर कोई प्रॉपरली इस इशू पर फोकस कर नहीं रहा कि हमने लिटरली एक पाइपलाइन उड़ा दी 2 देशों के बीच में और इससे लिटरली एक मेजर वॉर स्टार्ट हो सकती है दुनिया में। और इसके अलावा ट्रंप ने ये भी ऑफर दिया है कि सिचुएशन अभी और बदतर होगी, क्योंकि जैसे ही ये बात साबित हो जाएगी कि यूएसए ने ही ये पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया है, इसका प्रॉपर एविडेंस यूरोप और रशिया के पास आ जाएगा, तो उसके बाद पहली बात तो यूएसए की इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिरेगी और फिर रशिया हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाए यूएसए के अगेंस्ट भी, तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ट्रंप ने कहा है कि मैं एक बार को सुलह करा सकता हूँ, मैं दोनों पार्टीज़ को बिठाकर कोशिश करूंगा कि इसका एक पीसफुल तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, की आदत है ऐसी हमारे बात करने की कि मैं मीडिएशन कर दूँ, जो कश्मीर का इशू था उस पर भी कहते थे कि मैं मीडिएशन कर दूँ। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, नॉर्थ स्ट्रीम 2 के मामले में ट्रंप 100% सही थे फ्रॉम डे 1। 2019 दिसंबर 21, मुझे ये डेट याद है, ट्रंप ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 को ब्लॉक कर दिया था सैंक्शन लगाकर। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ऑपरेशनल हो ही नहीं पाई ट्रंप के अंडर, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि ये पाइपलाइन एक बार बन गई तो यूरोप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा रशिया पर, और इस पाइपलाइन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाएगी कि कल को इस पाइपलाइन को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो मेजर वॉर स्टार्ट हो सकती है दुनिया भर में। तो इसलिए ट्रंप कभी भी इस पाइपलाइन के आइडिया के समर्थन में नहीं थी, मगर फिर बाइडेन पावर में आए, बाइडेन ने बड़ा ब्लंडर किया। मई 19, 2021, इस डेट को गूगल करिएगा, ये वही डेट है जब बाइडेन ने अप्रूवल दे दिया नॉर्थ स्ट्रीम 2 को। नॉर्थ स्ट्रीम 2 हो गई फंक्शनल, पूरा यूरोप और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया रशिया पे। रशिया को समझ में आ गया कि अब सही टाइम है यूक्रेन पे अटैक करने का। तो आप कह सकते हैं अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 कभी एक्टिवेट होती ही ना तो शायद पुतिन के पास कभी वो एक आप कह लीजिए कॉन्फिडेंस ही ना होता यूक्रेन पे अटैक करने का। तो बाइडेन का ये बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था और बाइडेन को ये बात पता है कि इनसे मिस्टेक हुई है, इसलिए बाइडेन अब कह रहे हैं कि मुझ पे आरोप मत लगाओ कि मैंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 को अप्रूवल दे दिया था, टाइम आने पर इस पाइपलाइन को मैं डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा। और अब परहैप्स बाइडेन ने अपनी पुरानी गलती को ठीक करने के लिए एक अजीब सा स्टेप ले लिया है और ये पाइपलाइन को डैमेज कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका होगा कि फिर रशिया क्या करेगा? रशिया क्या यहाँ पर अब वेट करेगा इन्वेस्टिगेशन की, क्या कोई वॉर स्टार्ट हो जाएगी? देखिए कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि जो कंट्रीज़ के एनर्जी एसेट्स हैं इनको टारगेट किया जा रहा है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि रशिया भी ऐसा करे, जो यूएसए के शिपमेंट्स हैं यूरोप में इनको सैबोटाज कर दे, चुपके से सीक्रेट अटैक कर दे। रशिया के पास भी इस मामले में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब हो सकता है कि एक नया दौर आए हाइब्रिड वॉरफेयर का, जहाँ पर यूरोप, यूएस और रशिया एक दूसरे के जो एनर्जी एसेट्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं, जो एनर्जी कार्गो हैं, इनको टारगेट करें। और इसलिए आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि यूएस ने ये कहा अपने नागरिकों को कि जल्दी से जल्दी रशिया छोड़ दो। अगर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, रशिया में घूमने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, जल्दी से वापस आ जाओ, रशिया में ट्रैवल मत करो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है आफ्टर नॉर्थ स्ट्रीम 2 डैमेज। तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद है अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सप्तकोसी हाई प्रोजेक्ट डैम, ये बड़ा न्यूज़ में आजकल, इंडिया ने रिसेंटली ये डैम बनाने का फैसला किया है, किस कंट्री के साथ? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये टॉपिक, इस पे काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ये डैम प्रोजेक्ट इंडिया टेक फॉरवर्ड करेगा इस कंट्री के साथ। नेपाल हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग आंसर करेंगे, जो लोग सही आंसर करेंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे आसपास लगते हैं और इंडिया तीनों की तरफ। जी दीजा, आप जो बाइडेन के इस एक्ट को किस तरह से देखती हैं? मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि देखो मेहरान, अगर तुम कंटिन्यूसली मुझे
हिट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो एक ना एक ऐसा मसला, ऐसा मोड़ आएगा कि मैं तुम्हें पलट के धक्के चपेट मार दूंगी। और जो बाइडन ने वही किया है। यूक्रेन के सिलसिले में किस किस मुल्क ने नहीं रशिया को कहा कि मत करो? किसने नहीं कहा? इंडिया ने नहीं कहा, सबने कहा ना वी वांट पीस, बट उस टाइम वो जो था ना पुतिन का ना जिन बेकाबू हुआ था बिल्कुल, ठीक है, वो पागल हुआ था, और वो अभी भी पागल है। और जिस तरह यूरोप डिपेंडेंट है ना इस पर, अगर यूएस ने ये स्टेप लिया है ना, तो यूएस ने एक ये चीज़ देखी नहीं है कि यूरोप में सर्दी आने वाली है, और वो तो ऑलरेडी रशिया पे फुली डिपेंडेंट है। बट अब तो वो अपनी बेचेंगी ना, अपनी बेचेंगे, लेकिन इसका यही तो मसला है, अब वो अपनी डबल, वो जो उनसे पैसे, अब वो डबल ट्रिपल पैसों में उतनी ही क्वांटिटी उन्हें बेचेंगे। लेकिन एक तरह वैरान उस यूरोप को तो हुआ ना नुकसान। बात यह है कि देखिए, जब भी कोई नतीजा चीज़ें बिगड़ती है ना, तो इन चीज़ों से फ़ायदा तो किसी को नहीं होता, obviously। और ना फ़ायदा उस इंसान को भी नहीं होता जो उस वक्त डोमिनेट कर रहा होता है। एक्चुअल में फ़ायदा उसको भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हो रही होती है उसके इनर ईगो को कि हाँ भाई मैं जो हूँ ना, मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। तो फ़ायदा दोनों तरफ पे नहीं हो रहा, ना पुतिन को भी फ़ायदा नहीं हो रहा और ना ही जो बाइडन को है। जो बाइडन अगर ये समझते हैं जी कि हाँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो बाइडन और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ढके छुपे अल्फाज में, जिस तरह अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी जब आ गए यूनाइटेड नेशंस में रशिया की तरफ से, सारा कुछ हुआ, तो देखना ये था कि ये अभी ऐसे ऐलान नहीं था। हाँ। लेकिन अब इसके बाद इसके जवाब में जो रशिया है वो भी बहुत बिपरा शेर बनता है, वो भी कुछ ऐसा एक्ट कर देगा, जो बाइडन भी आगे से एक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। और जिस तरह से ट्रंप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 और अब ये अटैक हो गया, और इससे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रशिया को तो चलो जो लॉस हुआ ही हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और यूरोप में के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादा हम इसको कहते हैं जी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हम सबसे ज़्यादा जिसको कंसिडर करते हैं वो यूएसए को कंसिडर करते हैं। तो यूएसए ने अपने आप दिखा दिया, उसने कहा भाई मैं अपना क्यों ना फ़ायदा सोचूं, लेकिन फ़ायदा उसको भी नहीं होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को तो नुकसान हुआ, तो अपने साथ वाले भाइयों को नुकसान करके अपना फ़ायदा लिया, तो क्या फ़ायदा लिया? एक इंसान से बदला लेने के लिए हैरान कितने लोग इफेक्ट हुए। तो ये है सिलसिला। अब क्या किया जा सकता है, नहीं आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के आदमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें सजेशन से। तब तक के लिए अपने मेजबानों को नहीं है तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने